करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1074वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस शैक्षणिक एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमें अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे बीच होम्योपैथी एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित विदुषी डॉक्टर अन्वेषा दत्ता जी उपस्थित हैं। डॉक्टर दत्ता वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के एनाटॉमी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपने अपने अकादमिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित की हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता अत्यंत प्रभावशाली है। आपने तांटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर से पीएचडी इन होम्योपैथी की उपाधि प्राप्त की है। आपने जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एमडी किया है पीडियाट्रिक्स में, तथा आपने मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से बीएचएमएस की डिग्री प्राप्त की है। डॉक्टर दत्ता का अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। आपने कजाकिस्तान से अल्माटी तथा भारत के ग्वालियर में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही इस्तांबुल तुर्की में पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने शोध कार्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। आपका यह बहुआयामी अनुभव एवं गहन अध्ययन निश्चित रूप से आज के इस वेबिनार को अत्यंत समृद्ध बनाएगा। आइए हम सभी मिलकर डॉक्टर अन्वेषा दत्ता जी का हार्दिक स्वागत करें और उनसे अनुरोध करें कि वे अपने बहुमूल्य विचारों एवं ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। आज का आपका विषय है डिजीज ऑफ द समर एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। सो डॉक्टर अन्वेषा, आपका ये पीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। वेट ए थैंक मिनट, यू मैं आपको डॉक्टर दीपमाला मैम। को होस्ट बनाती है। हाँ, मैं आपको को जी होस्ट बनाती हूँ जिससे आप अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकती है। वेट, नाउ यू आर द को होस्ट। अब आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। जी थैंक यू डॉक्टर दीपमाला मैम, और थैंक यू एम के सानी, मेरे गुरुजी एम के सानी सर को मुझे बार बार इतना मशहूर प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए मैं उनके प्रति बहुत ही ज्यादा आभार हूँ और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। तो मेरा आज का विषय है गर्मियों में होने वाला रोग और उनका होम्योपैथिक उपचार। तो अभी तो कुछ ही दिनों में, अभी लगभग गर्मी शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में अप्रैल का महीना भी शुरू हो जाएगा और वैशाख शुरू हो जाएगा, तो बहुत जोरों शोरों से गर्मी शुरू होने वाला है। तो इसलिए अभी इन एडवांस हम लोग इस विषय में जान लेते हैं ताकि हमारा आने वाला गर्मियों का दिन बहुत अच्छी तरह से बीते। तो हमें पता है गर्मियों में अत्यधिक तापमान और उमस के चलते कई सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बीमारियां, रोग होते हैं, तो जिसका उपचार होम्योपैथी इसका बहुत ही प्रभावी उपचार है इन मतलब गर्मियों में होने वाले रोगों का। तो इसमें इस प्रस्तुति में कुछ अक्सर होने वाले गर्मियों में होने वाले रोगों के बारे में और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या किस किस विषय में आज चर्चा करेंगे ये देख लेते हैं, जैसे कि त्वचा में होने वाले रैशेस या क्या हाँ रैशेस, और साथ में कीड़े द्वारा काटे जाने से क्या होता है, फिर साथ में फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे।
नहीं, उसके पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी होम्योपैथिक उपचार तो हम जरूर करेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ मैनेजमेंट करेंगे, प्रावधान हम लोग आजमाएंगे। जैसे कि गर्मियों में हम लोग जो पीक आवर होता है ना, पीक टाइम में हम लोग नहीं निकलेंगे। जैसे कि सुबह 11 बजे से 4 बजे तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जितना हो सके हम लोग हाइड्रेशन करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, पानी युक्त फल इत्यादि का इत्यादि हम लोग खाने में ऐड करेंगे। जैसे कि खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर हो गया, फिर नींबू हो गया, इत्यादि को हम लेंगे। और साथ में क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकलेंगे जब हम गर्मियों में, तब हम लोग कोशिश करेंगे कि ठंडा पानी से नहा कर निकले। और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग छाछ इत्यादि पीकर बाहर निकले। बहुत पानी या कोई शरबत या फिर छाछ पीकर हम लोग बाहर निकलेंगे। और साथ में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था, जो पीक आवर होते हैं, जो बहुत ही गर्मी वाला वक्त है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके उसको हम लोग कोशिश करेंगे अवॉइड करने के लिए। और साथ में क्या करेंगे, हम लोग जो जिस जैसे कपड़े पहनेंगे जिससे हवा इधर से, मतलब हवा आर पार होता है, ऐसे कपड़े पहनेंगे। और ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगे, जैसे कि सूती कपड़ा हो गया। सनग्लास यूज करेंगे, फिर छतरी यूज करेंगे, सनस्क्रीन यूज करेंगे, इत्यादि यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम जब गर्मियों में अगर हम लोग बाहर घूमने गए, काम के लिए गए हो, बहुत प्यास लगा, खाना खाने की भूख लगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो खाना होता है ना, बिना कवर किया हुआ, मतलब बिना ढका हुआ खाना। और उसके साथ जो कटा हुआ फल फूल इत्यादि को हम लोग जितना से जितना हो सके हम लोग ये सब को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ना ले उसको। साथ में क्या करेंगे, फिर कोई अगर खाना, गर्मियों में तो अक्सर खाना खराब हो जाते हैं, वो उसका भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग गर्मियों में खराब खाना नहीं खा लेते हैं। उससे क्या होगा, डायरिया, फूड पॉइजनिंग इत्यादि हो सकता है। और हाँ, और एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि कीप कूल, अवॉइड ओवर हीटिंग, कि हम लोग कोशिश करेंगे छाव में रहने के लिए, एसी में रहने के लिए। पर हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि गर्मियों में हम लोग एसी से बाहर नहीं मतलब ज्यादा बाहर, अंदर बाहर ना करें, ताकि इससे क्या होता है, अक्सर हम लोग जल्द हम लोग को ठंड लग जाता है, इत्यादि हो सकता है। तो ये सब भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब को हम लोग जितना हो सके अवॉइड करने के लिए। हाँ, तो अभी आइए, हम जिसके बारे में बोल रहे थे कि वो त्वचा में चकत्ते हो जाना या फिर रैशेस हो जाना, उस बारे में हम लोग देखेंगे। चकत्ते हो जाना या रैशेस हो जाना, उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता है, सबसे पहले हम एपिस्मेल के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके साथ साथ हम लोग एक साथ वो कीड़े मकोड़े से काट खाने वाला भी हम लोग कवर करेंगे। तो एपिस्मेल में क्या होता है, हम लोग को मिलेगा, हम लोग तीन तीन हम लोग इसके लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि एपिस्मेल पढ़ेंगे, आर्टिका यूरेंस पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, लीडम पाल। तो मैं छोटे से पहले एक छोटे से एक जीस्ट दे देती हूँ, ताकि एक हमारे आसानी से दिमाग में रह जाए कैसे इन तीनों को अलग करेंगे। फिर जाके मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। तो तीनों में से ऐसा होगा ना कि एपिसमेल में हम लोग को क्या मिलेगा, एकदम एपिसमेल का ड्रग जब मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट में कोई प्यास नहीं होगा एपिसमेल में। और क्या होगा, लीडम पाल का जो एफेक्टेड एरिया होगा ना, एफेक्टेड जो जगह होगा, उसमें क्या होगा, वो ठंडा होगा। और क्या होगा, आर्टिका यूरेंस में हम लोगों को तो हम लोग दिखाएंगे पिक्चर में कैसे वो अम, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, जिसको
आर्टिकेरिया कहते हैं, ऐसे हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा होता है। और साथ में क्या होगा, उन लोगों को बिल्कुल ठंड, जैसे डिवाइड मतलब डिफरेंशिएट करेंगे ना कि आर्टिकल यूरेंस के पेशेंट को ठंड से तकलीफें बढ़ती है, जबकि एपीस और लीडम में जब हम लोग ठंड देंगे तब क्या होगा, दिक्कत थोड़ा कम होगा, और हम एपीस मेल में क्या मिलेगा, प्यास नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम लोग अ, उसको विस्तृत से जानेंगे। तो सबसे पहले एपिसमेल ले रहे हैं, तो एपिसमेल में क्या मिलेगा, स्वेलिंग, सूजन रहेगा। फिर सूजन मतलब शरीर के हर एक अंग में सूजन रहेगा, और फूला हुआ सा रहेगा। और साथ में क्या होगा, रेड रोजी रहेगा, मतलब लाल हो जाएगा, लाल और गुलाबी रंग का हो जाएगा वो जगह। और चुभन सा दर्द होगा। साथ में क्या होगा, जैसे मानो किसी हम लोग कोई अपना शरीर का जो अंग को ज्यादा ज्यादा व्यवहार करते, या फिर इंजरी मतलब चोट लगने पर, या फिर कोई ऊपर से सामान लेने पे जो महसूस होता है, वैसा महसूस होगा। और साथ में क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा था, इंटॉलरेंस ऑफ हीट होगा। तो आर्टिकल यूरेंस में क्या होता है, हीट ही अच्छा लगता है। और क्या होता है, मतलब गर्माहट ही पसंद है आर्टिका यूरेंस में, जबकि एपिसमेल में हीट एकदम उनको सहन नहीं होगा। और क्या होगा, थोड़े से टच मान स्पर्श से उन लोगों का बढ़ेगा। और साथ में क्या होगा, दोपहर के बाद इनका दिक्कत पड़ेगा। साथ में क्या होगा, सूजन, जैसे बोला था, सूजन होगा, लाल रंग हो जाएगा, और चुभन सा एक दर्द होगा। वो एपिसमेल का जो पेशेंट होगा वो मतलब एकदम सफेद फीका सा उनका चेहरा हो जाएगा, और सूजन वह तो रहेगा ही। और साथ में क्या रहेगा, एरिसिपिलिस रहेगा। एरिसिपिलिस ऐसा देखने में होता है, दिखाती हूँ आपको, ऐसा होगा। एडिसिबिलिस है, उसमें क्या होगा, हाँ। और एपिसमेल में हमको तो ये पता है कि स्टिंगिंग, एक चुभन तो रहेगा ही, साथ में बहुत ही जलन रहेगा। तो क्या मैं हम लोग एपिसमेल में मिलेगा, एपिसमेल के पेशेंट में हम लोगों को मिलेगा, प्यास नहीं रहेगा, चुभन रहेगा, जलन रहेगा। साथ में हम लोग अगर ठंडा कोई वो इस्तेमाल करेंगे, मतलब ठंडा देंगे, तो उसको आराम मिलेगा और प्यास नहीं रहेगा। हाँ, और प्यास नहीं रहेगा, पानी नहीं पिएगा, तो उसका यूरिनेशन भी स्कैंटी होगा, कम होगा। और क्या होगा, आर्टिकेरिया लाइक बी स्टिंग्स। तो उसका बी एपिस तो बी से ही वो होता है, तो बी स्टिंग के तरह उनका आर्टिकेरिया, मतलब ततैया के काट खाने के बाद जो आर्टिकेरिया होता है ना, वैसा होगा। और साथ में क्या होगा, और अन्य अन्य कीड़े से काटे द्वारा पर भी हम लोगों को अगर ये सिम्टम्स मिले, लक्षण मिले, तो हम लोग एपिस का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में क्या होगा, रात को अत्यधिक जिसको सहन नहीं कर पाएगा इतना खुजली होगा। साथ में जैसे कि कहा था, जो बर्निंग और स्टिंगिंग पेन रहेगा, फेस, चेहरे पे, गले पे, और हर एक दिक्कत में, पाइल्स हो गया, कार्बंकल हो गया, घाव हो गया, कैंसर हो गया, यूरेथ्रा, ओवरी, किसी भी उसमें यही सिम्टम मिलेगा। और क्या होगा, किसी भी तरह के गर्माहट में उनको दिक्कत होगा, स्पर्श से दिक्कत होगा, दबाव से दिक्कत होगा। और 3-4 बजे मतलब लेट इन आफ्टरनून, मतलब शाम, थोड़ा दोपहर के बाद ऐसे उनका दिक्कत बढ़ेगा। और क्या होगा, तो नींद से उठने के बाद, और और क्लोज एंड हीटेड रूम, पहले ही कहा उन लोगों को गर्माहट बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनका दिक्कत राइट साइडेड होगा, बेटर इन ओपन एयर, अनकवरिंग एंड कोल्ड बाथिंग। तो उन लोगों को ठंडा से तो आराम मिलता है, तो वो लोग अगर
कोल्ड बाथिंग कर लिया तो उन लोगों को आराम मिलेगा। और खुले हवा में फिर कवरिंग को हटाने से उन लोगों को आराम मिलेगा। और साथ में क्या होगा, वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर, वही एक ही बात है कि इन लोगों को ठंडे ठंडे से ठंडा मतलब ठंडे पानी से धोने से या फिर उसको ठंडे पानी से ऐसे ऐसे लगाने से तो उन लोग को आराम फील होगा कोल्ड बाथिंग अनकवरिंग एंड ओपनिंग में। अब आइए, एपिस्मेल का हो गया। तो वैसे ही अगर कोई कीड़ा काट गया तभी भी हम लोग अगर ऐसे सिम्टम मिले तो हम लोग एपिस्मेल का इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ कीड़े से काटने पर ही नहीं, हम लोग ऐसे रैशेस वगैरह निकलने से भी, जैसे कि आर्टिकेरिया हो गया, ये सब में भी हम लोग गर्मियों में होने से एपिस्मेल के बारे में हम सोच सकते हैं। अब आइए, और एक दवाई क्या है, आर्टिका यूरेंस। ये क्या होगा, और हाँ, लीडम पाल में क्या होगा, वो जो कोई होते हैं ना स्कीन, मतलब ऐसे कि मतलब मॉस्किटो मच्छर काटने पे जो होता है, ऐसे में हम लोग लीडम पाल देंगे, मतलब पंक्चर्ड हो जाने पे उसमें हम लोग लीडम पाल देंगे। तो मॉस्किटो काटने पर भी हम लोग लीडम पाल के बारे में सोच सकते हैं। और एक क्या होगा, और लीडम पाल का जो मैंने कहा था कि इफेक्टेड पार्ट ठंड होगा, ठंडा महसूस होगा। बाहर से हम लोग जब पकड़ेंगे हम लोगों को भी ठंडा, मतलब उसका त्वचा पकड़ने से हम लोग को ठंड का महसूस होगा। अब आइए, आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस में हाँ, रेड रेस ब्लोचेस है, मतलब जो त्वचा होगा वो उभरा हुआ रहेगा, लाल होगा, खुजली रहेगा, जलन रहेगा। और उसको बार इसको उसको ऐसे रब करने पे आराम, मतलब रब रब करता रहेगा, मतलब घिसता रहेगा उस जगह को, अफेक्टेड एरिया को। और स्किन और त्वचा उभरा हुआ रहेगा, चुभन होगा, जलन होगा। और जैसे कि कहा था, घिसने पे उसको आराम मिलेगा। इल वही बी स्टिंग्स, मतलब ततैया के काटने पे। फिर इल इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स, मतलब जलने पे। और शेल फिश खाने के बाद अगर आर्टिका आर्टिकेरिया हुआ तब हम लोग आर्टिका यूरिन्स के बारे में सोच सकते हैं। और साथ में वही नेट्रल रेश रहेगा, मतलब वही रहेगा आर्टिकेरिया, जो हर मतलब सेम सीजन में हर एक, मतलब गर्मियों में होगा तो हर पेशेंट को हर एक, मतलब हर साल गर्मियों में उसको यही होगा, मतलब ये सूझा सूझा सा हो जाएगा चेहरे पे। और साथ में बी, मतलब बी स्टिंग्स में हम लोग यूज करेंगे और खुजली रहेगा त्वचा को उभरने के साथ साथ, और जलन रहेगा। और एक होता है ना, जैसे उसको महसूस होगा कि चींटी रेंग गया हो या कोई कीड़े रेंग गया हो, ऐसा महसूस होगा। उस ऐसा हकीकत में होता है, आप लोगों को कभी फील हुआ कि नहीं? कभी कभी तो खुजली भी नहीं होता है, अगर सूज जाता है ना तो खुजली फीलिंग नहीं हो के ऐसे लगता है कि कोई कीड़ा उस, मतलब कीड़ा मतलब इंसेक्ट्स उसमें से रेंग गया हो, ऐसा उसको, मतलब चींटी रेंग गया हो, एक हल्का सा महसूस होता है इस आर्टिक एरिया में। तो उसमें हम लोग आर्टिका यूरेंस के बारे में सोच सकते हैं। और साथ में बहुत ही ज्यादा खुजली रहेगा। और आर्टिका यूरेंस का एक स्पेशलिटी ये है, विशेषता ये है कि रियूमेटिज्म के, मतलब रियूमेटिज्म के बाद ये आर्टिकेरिया होगा, और आर्टिकेरिया के बाद रियूमेटिज्म होगा, तो ऐसा रहता है उनका। रियूमेटिज्म ऑल्टरनेट्स विथ नेटल बार्न कॉन्फाइन टू स्किन, त्वचा में एक जलन होगा, एरिथीमा होगा, बार्निंग एंड स्टिंगिंग रहेगा, बार्न्स एंड स्कैल्स रहेगा, मतलब क्या झुलस जाने पे और बर्निंग पे हम लोग आर्टिक यूरिन्स के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि हम लोग को तो पता है ना
कि गर्मियों में तो वैसे भी स्किन बर्न कर मतलब त्वचा बर्न कर जाता है जो ऐसे भी झुलस जाता ही है। ईचिंग स्वेलिंग, हाँ ईचिंग स्वेलिंग ऑल ओवर फिंगर्स रहेगा, खुजली रहेगा और सूजा हुआ रहेगा, जैसे कि इस पिक्चर में मैं दिखाती हूँ। ये रहा, ऐसा रहेगा आर्टिकल इसमें देखिए, उंगलियों में ऐसा रहेगा। और ऐसा मैं ऐसा वही ऐसे बहुत बड़ा बड़ा यही जो आर्टिकेरिया हम लोगों ने देखा, ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, लम्प्स रहेगा, रेड स्पॉट्स ऑन हैंड होगा, लाल धब्बे होगा हाथ में। और क्या होगा, एक महसूस होगा चेहरे पे, बाजुओं पे, बाजू पे, छाती पे, गर्दन पे। और साथ में मतलब हीट का महसूस होगा, साथ में वही फॉर्मिकेशन वाला फीलिंग रहेगा कि चींटी रेंग गया या फिर कोई कीड़े मकोड़े रेंग गया, जैसा एक महसूस होगा, उन लोग अनुभूति होगा। और साथ में क्या रहेगा, नमनेस रहेगा, और साथ में खुजली रहेगा, मतलब सुन सा, एक सुन हो जाएगा, एक महसूस होगा, और रहेगा साथ में खुजली। होठ नाक और कान, और होठ नाक कान इत्यादि सूजा हुआ रहेगा। और जो आई पलके है वो सूजा हुआ रहेगा, कि वो मुश्किल से वो खुल पा रहा हो, ऐसा रहेगा। तो ये हो गया स्किन रैशेस के बारे में, जो हम लोगों ने हम लोगों को पढ़ना था, ये मैंने कवर कर दिया। हाँ। और वैसे स्किन रैशेस क्यों गर्मियों में होता है, वो होता है पसीने के चलते। वो स्वेट डक्ट क्या होता है, स्वेट डक्ट क्लॉग्ड हो जाता है, मतलब स्वेट डक्ट जो होता है ना, गर्मियों में बहुत, हम गर्मियों में पसीना होता है ताकि हीट को कंट्रोल कर सके, उसके चलते बहुत पसीना होने के चलते फिर जो स्वेट डक्ट होता है क्लॉग्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, स्किन अगर स्वेट डक्ट बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज हो गया, तो स्किन क्या होगा, लाल हो जाएगा, सूज जाएगा। और साथ में क्या होगा फिर उसके बाद धीरे धीरे इत्यादि, ये जो खुजली और ये क्या कहते हैं, फुंसी हो गया, फिर मुहासे हो गया, इत्यादि हो सकता है, इत्यादि होता है, क्योंकि ज्यादा क्या होता है, तापमात्रा और उमस के चलते होता है ये। और क्या क्या हम लोग स्किन रैशेस का क्या क्या हम लोग को लक्षण मिलेगा, लाल मुहासे, खुजली, सूजन, और रेड मतलब लाल बम्प्स, मतलब उभरा उभरा स्किन, मतलब त्वचा, फिर ब्लिस्टर्स होगा, इचिंग होगा, और मतलब खुजली होगा, इत्यादि होगा। और साथ में ये हम लोग को गर्दन, जो पहले बोला था, गर्दन, पीठ, छाती इत्यादि में, और बॉडी के फोल्ड्स में हम लोग को दिखेगा। और वजह क्या है हीट रैशेस का, जैसे कि मैंने कहा था, ब्लॉक स्वेट ग्लैंड्स हो गया, और साथ में अत्यधिक पसीना होना, बहुत ही टाइट क्लोथिंग पे, और मतलब बहुत ही टाइट कपड़े पहन लिया, और हॉट ह्यूमिड उमस और उसमें होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते, कॉटन का कपड़ा पहन लिए। और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मच्छरदानी का यूज कर लिए, पूरा फुल बॉडी। गर्मियों में क्या होता है, अक्सर कीड़े क्यों काटते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाफ स्लीव एक्सेट्रा पहनते हैं, तो इसलिए हम लोग को कीड़े कीड़े मकोड़े या फिर वो सब काटते हैं। और साथ में जितना पसीने का मतलब ऑर्डर के चलते भी, मतलब पसीने के महकने के चलते भी, बदबू के चलते या फिर महकने के चलते कीड़े मकोड़े या फिर इत्यादि मॉस्किट मतलब
मच्छर वगैरह आकर्षित होते हैं। अभी हम लोग फूड फूड पॉइजनिंग के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग डायरिया के बारे में देखेंगे। हम्म। फूड पॉइजनिंग क्यों गर्मियों में बढ़ता है? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बोला कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं अधिक तापमान और उमस के चलते, वैसे ही इकोलाई और सल्मोनेला बैक्टीरिया इत्यादि का भी बहुत ही ज्यादा बहुत ही तेजी से ग्रोथ होता है। और बहुत ही जल्दी गर्मियों में खाना सड़ने लगता है, स्पेशली स्ट्रीट फूड वगैरह, मतलब हाँ स्ट्रीट फूड और दुग्धजात खाना और मांस इत्यादि। और बहुत जल्दी कंटामिनेशन भी हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है पानी। कीड़े मतलब मक्खी और पुअर हाइजीन भी बढ़ जाता है गर्मियों का टाइम। तो कुछ फूड पॉइजनिंग का कॉमन सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि मतलब आम अक्सर जो लक्षण मिलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जी मचलना, उल्टी होना, दस्त होना, फिर मरोड़ाना पेट में इत्यादि रहेगा, बुखार रहेगा, और साथ में क्या होगा, वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन रहेगा। मतलब अत्यंत मतलब कमजोरी और मतलब एक पानी का कमी का महसूस, मतलब पानी का कमी का महसूस नहीं, एक्चुअली में मतलब हकीकत में पानी का मतलब पानी का कमी रहता है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या मैनेजमेंट लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि डिहाइड्रेशन ना हो, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे। फिर शरबत इत्यादि जैसे कहा था, नारियल पानी, खरबूजा, तरबूज तरबूज इत्यादि पिएंगे। फिर ओआरएस लेंगे, फिर लेमन वाटर का मतलब नींबू पानी इत्यादि लेंगे विथ सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी के साथ। और बहुत मतलब हाँ इत्यादि लेंगे, और पानी तो पिएंगे ही। और फूड पॉइजनिंग होने पे हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग क्या खा सकते हैं, कोई हल्का खाना हो गया, ब्लैंड फूड हो गया, हल्का खाना। और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अ, दही चावल खा सकते हैं, या फिर हल्का खिचड़ी खा लिए, बिना तेल मसाला का ब्लैंड Modern फूड English Spanish खा process लेंगे। only is that 90% of the people use. That is, not checking your compatibility. जितने ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा किसी को जानोगे और उतना बेटर डिसीजन हो। Something you should try is veerasati.com because it's the only matrimonial. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्पाइसी मतलब मसालेदार खाना, तेल युक्त खाना को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करेंगे। और फिर रास्ते के खाने को अवॉइड करेंगे, जैसे पहले ही कहा था, फूड जो फ्रूट्स जो खाने कटा हुआ रहेगा वो हम लोग अवॉइड करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, आ, हाँ इत्यादि हम लोग अवॉइड करेंगे। हम्म। और साथ में क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा दवाई हम लोग आर्सेनिक एल्बम जानते हैं, जिसका क्या होता है, जैसे कि तरबूज खाना, खरबूजा खाना इत्यादि बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम लोगों का, हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो। यस 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 डॉक्टर अच्छा अच्छा अनुषा, आप ठीक है। हाँ ऑडिबल है। हाँ जी हाँ जी। तो ये होगा, और साथ में खरबूजा इत्यादि खाने पर जब तबीयत खराब हो, तो हम लोग आर्सेनिक, उसके उसको खाने के बाद अगर कोई इल इफेक्ट हुआ, आर्सेनिक में तो हमें पता है क्या होता है, वो ना एक बार में जाने से ही बहुत थक जाएगा, यही है मेन सिम्टम, बाकी तो हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल सिम्टम्स क्या होता है। एक बार या दो बार जाने से ही वो एकदम
उसको मतलब बहुत ही ज्यादा थक जाएगा, मतलब उसको मतलब आप समझ जाइए कितना इंटेंसिटी पे वो थकेगा। तो ये रहेगा आर्सेनिक एल्बम का मेन सिम्टम रहेगा। तो क्या रहेगा, स्मॉल ऑफेंसिव डार्क, ऑफेंसिवनेस में हम लोग को आर्सेनिक एल्बम बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा बदबूदार रहेगा, इन लोगों का जो स्टूल होगा, और थोड़ा बहुत होगा, और डार्क रहेगा विथ म्यूकस प्रोस्ट्रेशन, मच प्रोस्ट्रेशन, जो मैंने कहा था बहुत ही ज्यादा अत्यधिक थकावट रहेगा। और रात को उन लोगों को एक उनका दिक्कत बढ़ेगा, और खाना खाने के बाद और पीने के बाद, और साथ में चिल्ली मतलब पेट में ठंड लगने के बाद एल्को और शराब, और शराब खाने के बाद, और अत्यधिक मात्रा में शराब खाने के बाद, और सड़ा हुआ मांस खाने के बाद अगर दिक्कत हुआ तो हम लोग आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। और साथ में क्या होगा, वेट वेदर, हाँ, इत्यादि में होगा। और जैसे कि कहा था ईटिंग फ्रूट, हाँ, तो हम लोग गर्मियों में तो वैसे भी आइसक्रीम और फल फूल खाना बढ़ा देते, उसके बाद अगर हम लोग को तबीयत खराब हुआ तो हम लोग आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। ये ना, ये जो चीजें सिर्फ फूड पॉइजन नहीं है, ये हम लोग डायरिया के वक्त भी हम लोग सोचेंगे, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के अंदर ही डायरिया भी आ रहे हैं। तो जैसे कि कहा था बर्फ खाने से या फिर आइसी फ्रूट हो गया, और इत्यादि पे हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। रात का 2 बजे दिक्कत शुरू होगा। और आइस और ड्रिंक्स इत्यादि, गर्मियों में तो ये वैसे भी हम लोग खा बहुत ज्यादा खाते हैं, और इत्यादि, उससे जब होगा गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंड और फ्रूट, जूसी फ्रूट इत्यादि खाने से दिक्कत होने से हम लोग आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। फिर जैसे कहा था सड़ा हुआ मांस, खाना इत्यादि से जब होगा, बैड सॉसेज इत्यादि, अल्कोहलिक ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग चीज इत्यादि के खाने के बाद जब फूड पॉइजनिंग होगा या डायरिया होगा, तब हम लोग आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। स्टूल होगा डार्क कलर्ड, ऑफेंसिव एंड वेदर स्मॉल और लार्ज फॉलोड बाय डिस्पोजिशन, ये पहले भी बोला कि उसके बहुत थोड़ा सा ही उसका स्टूल होगा, या फिर लार्ज भी हो, एक बार जाए या कई बार जाए, उसको बहुत ही ज्यादा थकान रहेगा, और साथ में बहुत ही ज्यादा बदबू रहेगी। इसके अलावा हम लोग और क्या क्या देख सकते हैं, और इसके अलावा जैसे कि वेरेट्रम एल्बम हो गया, इत्यादि हो गया, तो ये सब हम लोग डायरिया के वक्त भी सोच सकते हैं और फूड पॉइजनिंग के वक्त भी सोच सकते हैं। जैसे कि कोल्ड वेरेट्रम एल्बम में क्या मिलेगा, फूड पॉइजनिंग होगा तो उसका, और या फिर डायरिया हुआ तो उसको जी मचलेगा, उल्टी होगा, उसके साथ क्या होगा, एक ठंडा पसीना होगा फोरहेड में, और क्या होगा, और साथ में किसी भी समस्या के साथ ये रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने अब भी कुछ देर पहले पढ़ा था, एपिस्मेल में बार्निंग हम लोग को मिलेगा, स्टिंगिंग मिलेगा, वैसे वेरेट्रम एल्बम में हर एक कंप्लेंट के साथ, उसमें हर एक कंप्लेंट के साथ बर्निंग, स्टिंगिंग और थर्सलेस मिला था, इसमें हर एक कंप्लेंट के साथ ये कोल्ड पर्सपिरेशन मिलेगा फोरहेड में। द प्रोफ्यूज violent vomiting is most characteristic, अत्यधिक मात्रा में उसको उल्टी होगा, और हाँ, और तीव्र होगा उसका जो उल्टी होगा तो वॉमिटिंग, कोल्ड स्वेट, बस माथे पे एक ठंडा जो बोला अभी, पसीना होगा, सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स, यहाँ पे ऐसे मानो कोई आइस रख दिया होगा, ऐसा फीलिंग होगा।
और होगा सर में दर्द, जी मचलना होगा, उल्टी होगा। ये सब तो हमें वैसे ही पता है, फूड पॉइजनिंग का ही सिम्टम है। डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग में बता ही था। तो पेल होगा, फेस, और हाँ, और वो जब सोएगा ना उसको भी, वो जब सोएगा आराम करेगा तो उसको ना, और वो उठ नहीं पाएगा, उसको सर में मतलब वो उठ नहीं पाएगा, उसको मतलब उसका गर्दन नहीं उठा पाएगा, इतना उसका उसमें वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गर्दन नहीं उठा पाएगा, सर नहीं उस मतलब वो कर पाएगा। बेटर एल्बम का पेशेंट, रोगी। और उसका संकेन फीचर्स होगा, आईसी कोल्डनेस ऑफ टिप ऑफ नोज, फेस, फेस उसका फेस एंड नोज में एक आईसी कोल्ड, मतलब चेहरे पे और नाक पे एक आईसी कोल्डनेस का महसूस होगा। और कैकेटिक मतलब फीचर्स, मतलब शव के तरह, शव मतलब डेड बॉडी के तरह उसका फीचर्स देखने लगेगा, बहुत कमजोर इत्यादि रहेगा। फेस वेरी पेल होगा, मतलब फीका पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। और जैसे कि कहा था, कोलैप्स एंड कोल्ड रहेगा उसमें, तो वही शव जैसा उसका कोलैप्स, चेहरा भी उसका कोलैप्स टाइप का ही रहेगा, और ठंड रहेगा उसमें। फूड पॉइजनिंग हो तो हम लोग को ये सब मिलेगा कि फूड पॉइजनिंग के साथ वो जो फूड पॉइजनिंग का जितना सिम्टम है, जी मचलना, उल्टी इत्यादि तो रहेगा ही, साथ में उसको लगेगा कि सर यहाँ पे माथे पे एक ठंडी पसीना, यहाँ पे आइस रखा हुआ ऐसा महसूस होगा उसको। वो सोएगा तो उसको गर्दन उठाने में उसको दिक्कत होगा, इत्यादि होगा, मतलब इतना कमजोर होगा कि वो उठ नहीं पाएगा, उसका गर्दन इतना कमजोर होगा, उसको बहुत भूख लगेगा। और साथ में उसको गर्म खाने में कोई मतलब चाह नहीं होगा। और बहुत ज्यादा उसको प्यास रहेगा, प्यास रहेगा उसका बर्फ युक्त पानी का। और साथ में उसका वो जब भी वो बर्फ युक्त बर्फीला पानी पिएगा ना, तो उसको उल्टी हो जाएगा। और उस उल्टी के से बहुत ही ज्यादा उल्टी, और बहुत ही ज्यादा उल्टी, बहुत ही ज्यादा जी मचलना रहेगा। और साथ में ड्रिंकिंग मतलब पानी पीने से एक थोड़ा सा, एक अर्जेंट काम आ गया, मैं थोड़ा एक वो दरवाजा खोल के आती हूँ, कोई आया है। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? बहुत ही ज्यादा उल्टी जी मचलना रहेगा। और साथ में कोई मतलब पानी पीने से उसका दिक्कत बढ़ेगा। और हाँ, पानी पीने से पेशेंट का दिक्कत बढ़ेगा। और थोड़े से मूवमेंट में ही, थोड़े से चलने पे मूवमेंट में दिक्कत बढ़ेगा। हर चीज उसको ठंडा चाहिए, उसको खटाई से प्रॉब्लम होगा। और नींबू पानी इत्यादि से, फल से, फिर जूस इत्यादि से, कोल्ड थिंग्स, और आइस सॉल्ट, जैसे कि मैंने आर्सेनिक में भी बोला था। और ग्रेट वीकनेस आफ्टर वॉमिटिंग। और इसमें इफेक्ट्स वायलेंट एंड सडन होगा, और बहुत ही ज्यादा फेंटिंग, मतलब इट इज अ ग्रेट फेंटिंग रेमेडी। वो जो सर गर्मियों में तो वैसे भी सर चक्कर आता है लोगों का, तो उसमें भी हम लोग ये बेटर एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। तो जरा सा एग्जर्शन में अ, वो मतलब थोड़ा सा कुछ किया नहीं, थोड़ा सा काम किया कि नहीं, उस वो क्या होगा, सर चकरा मतलब फेंट हो सकता है, बेहोश हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बेटम एल्बम बेहोशी का बहुत ही अच्छा दवाई है।
और साथ में उल्टी का है, कोल्ड परस्पिरेशन ऑन द फोरहेड विद ऑल कॉम्प्लेक्स, जो मैंने बोला था ये रहेगा ही रहेगा हर चीज में वेट्रम एल्बम के साथ। यूरिन स्कैंटी होगा, रेड ब्राउन होगा। और एक्सर्शन में जरा, जैसे कि कहा था, जरा से एक्सर्शन में वो बेहोश हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि एक्सर्शन से ही उसका हर दिक्कत बढ़ रहा है। और जैसे कि कहा था, कोल्ड ड्रिंक वो चाहेगा बट कोल्ड ड्रिंक से ही उसका दिक्कत बढ़ेगा। वार्म कवरिंग से वो ठीक रहेगा, हॉट ड्रिंक से ठीक रहेगा। फिर और क्या रहेगा समर डायरिया में? समर डायरिया, हाँ, समर डायरिया, एक्यूट ऑनसेट ऑफ लूज वाटरी स्टूल, अचानक से लूज वाटरी स्टूल गर्मियों में होने से होगा। और ऑफन सिम्टम्स बता रहे, और कॉज्ड बाय फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन, प्रदूषित पानी और खाना खाने से होगा, दूषित खाना खाने से। और कुछ बच्चों में और बड़ों में, और जो घूम कर लोग हैं, मतलब ट्रैवलर, पर्यटकों में ये मिलेगा। ये कॉमन क्यों है ये डायरिया? क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट एक्सेलरेट्स बैक्टीरियल ग्रोथ इन फूड, जैसे कि कहा था फूड पॉइजनिंग में भी कि बैक्टीरियल वो सल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया का बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रोथ होता है। और इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फूड जल्दी से खराब हो सकता है गर्मियों में। इंक्रीज आउटडोर ईटिंग लाइक आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ जाता है गर्मियों में ये सब खाना खाना। और पोर हाइजीन एंड डिहाइड्रेशन रहता है। सिम्टम्स क्या रहते हैं? फ्रीक्वेंट बार बार वॉशरूम जाना रहता है, फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल रहेगा, एकदम पानी जैसा स्टूल रहेगा, क्रैम्पिंग एब्डोमिनल, पेट में एक मरो रहेगा, डिहाइड्रेशन रहेगा, मतलब पानी नहीं, मतलब पानी का कमी रहेगा। और इसके लिए जैसे कि ब्रायोनिया हो गया दवाई, तो फ्रॉम हॉट वेदर एंड द रिटर्न ऑफ हॉट वेदर, जैसे अभी बेस्ट होगा जो रिटर्न ऑफ हॉट वेदर हो रहा है ना, तो अभी बेस्ट होगा ये, अभी अभी जो हॉट वेदर रिटर्न कर रहा है। और हॉट वेदर से भी अभी अभी रिटर्न, मतलब हॉट वेदर रिटर्न करे तो अभी अगर हम लोग, अभी अगर किसी को डायरिया हुआ तो हम लोग डायरिया के बारे में सोच सकते हैं हॉट वेदर में। और वॉमिट्स फूड इमीडिएटली, अगर खाएगा ना तो वो इमीडिएटली उल्टी कर देगा। कॉलिक विथ थर्स्ट फॉर बिग ड्रिंक्स, हमें तो पता ही है प्रायोनिया का प्यास कैसा होता है, बहुत लंबे वक्त पर बहुत ज्यादा ज्यादा पानी पीते हैं। उसके साथ पेट में एक दर्द रहेगा। और ड्राई पार्च्ड लिप्स होगा, मैंने पहले भी कहा था पार्च्ड लिप्स कैसे होते हैं देखने में, मतलब बहुत प्यासा रहने के बाद जब फटफट से हो जाता है होठ, वैसा हो जाता है। तो ये हम लोग पोडोफाइलम भी हम लोग सिर्फ डायरिया के वक्त भी नहीं, हम लोग उसके वक्त भी सोच सकते हैं, फूड पॉइजनिंग में भी सोच सकते हैं। इसीलिए मैं फूड पॉइजनिंग और डायरिया एकदम एक साथ बोल रही हूँ। डायरिया इन हॉट वेदर आफ्टर एसिड फ्रूट्स, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं गर्मियों में, वो एसिडिक फ्रूट खाते हैं, नींबू इत्यादि खाते हैं। तो वो गर्मियों में अगर उसके खाने के बाद, नींबू इत्यादि खाने के बाद अगर डायरिया हुआ तो हम लोग पोडो दस्त हुआ तो हम लोग पोडोफाइलम के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि क्या होगा पोडोफाइलम में, हरा होगा देखने में, और पानी होगा, और साथ में फीटी बहुत ही बदबूदार होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। और साथ में प्रोलप्स ऑफ रेक्टम होगा बिफोर और विथ स्टूल, स्टूल के पहले और स्टूल के साथ। कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, हम लोग को पोडोफाइलम में डायरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद दिखेगा। जैसे कि कुछ देर पहले हम लोगों ने आर्टिक्यूरेंस में देखा था रियूमेटिज्म एंड स्किन का वो ऑल्टरनेट हो रहा है, वर्स इन अर्ली मॉर्निंग एंड हॉट वेदर, एकदम अर्ली मॉर्निंग में दिक्कत होगा, इन हॉट वेदर होगा।
stool is watery with jelly like mucus, painless तो क्या होगा, जेली लाइक म्यूकस रहेगा, वाटरी तो होगा, पहले ही बोला था, और पेनलेस रहेगा। पोर्टोफाइलम का स्टूल एकदम पेनलेस रहता है, प्रोफ्यूज रहता है, गशिंग एंड ऑफेंसिव रहता है। गशिंग एंड ऑफेंस थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, इसमें भी कोल्ड वाटर का प्यास रहेगा। और साथ में क्या होगा, एक स्टूल करने के बाद उसको एकदम कमजोरी लगे, कमजोरी महसूस होगा, खाली खाली सा रहेगा, और एक जैसे कि बहुत बीमार है ऐसा एक फीलिंग होगा आफ्टर स्टूल ड्यूरिंग। और इसके साथ एक पेट में क्या होगा, मरो रहेगा, आवाज होगा, गार्गलिंग होगा, और पेट में एक डिस्टरबेंसेस रहेगा, एज इफ एनिमल वर फ्लॉन्डरिंग अबाउट, जैसे कि मानो पेट में कोई एनिमल घुस गया हो, तो उन लोग इधर से उधर भाग रहा हो, ऐसा एक फीलिंग होगा। क्लिनिकली एज ए फिश वेर टर्निंग एंड टॉसिंग इन अ पॉन्ड, जैसे कि मानो पानी में मछली तैर रहा हो बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा ऐसे, जैसे तूफान में जैसा अगर पानी में मछली वो होगा तो ऐसा एक महसूस होगा पेट के अंदर, पोर्टोफाइलम के। रमलिंग एंड रोलिंग रहेगा, दिस इज अटेंड विद सीवियर क्रैम्पिंग पेन्स, डबलिंग हड़ाप, तो वो ऐसे मतलब डबल हो जाएगा, रमलिंग एंड रोलिंग रहेगा। और एब्डोमेन सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, सो शी कैन नॉट एंड्योर प्रेशर, वो उसको कोई किसी भी तरह पेट में प्रेशर पसंद नहीं होगा। सोरनेस एक्सटेंड्स टू द स्टोमक, इन इंटेस्टाइन फाइनली टू द लीवर, तो इसका जो वही सोरनेस फीलिंग जो मैंने डिस्क्राइब किया था वो स्टमक में रहेगा, इंटेस्टाइन में फील होगा, और फाइनली लीवर में। पूरा जो अंग है, विसेरा है, वो उसका सोर फीलिंग होगा, सेंसिटिव टू प्रेशर, दबाव में उसका दिक्कत होगा, स्पर्श कातर होगा। और आफ्टर दिस कम्स ए गार्गलिंग, एक मतलब गार्गलिंग से मतलब आवाज रहेगा, वाटर स्टूल मतलब आवाज भरा, जो कोमर में जाएगा तो जो स्टूल होगा ना वो आवाज से होगा, पोरिंग आउट ऑफ द एनस, ये इत्यादि रहेगा। और बहुत ज्यादा वो होगा, फ्लैशिंग होगा, ट्रिमेंडस आउटपोरिंग, सो दैट द पेशेंट वंडर्स कि उसको लगेगा कि कहाँ से इतना पानी आ गया, उसको वो खुद अचंभित हो जाएगा वो पेशेंट जब स्टूल करने जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा आवाज होगा, और साथ में बहुत ज्यादा ये आउटपोरिंग, मतलब अचानक से स्टूल ऐसे मतलब बहुत मतलब ऐसे कॉम्बोड में वो होगा। फ्रॉम सून इट कम्स ऑन अगेन, कोपियस, एनॉर्मस एंड वेरी फ्रीक्वेंट, बहुत ही वही कॉपियस रहेगा, और बार बार जाएंगे वो पेशेंट। दी सोरनेस, क्रैम्पिंग एंड रैमलिंग प्रीसीड्स द स्टूल, तो इसके पहले ये जो सोरनेस हो गया, क्रैम्पिंग हो गया, मरोड़ और रंबलिंग, और जो सोर फीलिंग ये उस स्टूल के पहले फील होगा पेशेंट को। द बट समटाइम्स इट कंटिन्यूस ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल के साथ भी कभी कभी हो सकता है। कॉमनली द पेशेंट इज रिलीव्ड बाय द स्टूल, और क्या होगा, स्टूल हो जाने से पेशेंट रिलीफ फील करेगा। आर्सेनिक में हम लोगों ने क्या देखा, स्टूल होने के बाद इतने बार स्टूल जाने के बाद वो थक जाएगा, बट इसमें क्या होगा, आराम फील करेगा। देर बहुत ज्यादा फ्लैटस रहेगा और स्प्लटरिंग रहेगा, तो इसमें हम लोगों ने बार बार देखा एक आवाज का एक वो रहता है, बट नॉट सो मार्क एज इन येलो। येलो में ये चीज बहुत ही ज्यादा दिखेगा, तो येलो में तो हम लोग मॉर्निंग डायरिया तो येलो में भी है, इसमें भी है, अभी पढ़ रहा। और जो आर्सेनिक एल्बम में था, ग्रेट एग्जॉशन तो हो गया स्लाइटेस्ट एग्जर्शन पे, और साथ में अनक्वेंचेबल थर्स्ट रहेगा, और मेंटली एंड फिजिकली रेस्टलेस, तो हम लोग ये मस्ट है, हम लोगों को ये करना है। आर्सेनिक जब देंगे ना पेशेंट को, हम लोगों को देखना है कि मेंटली एंड फिजिकली रेस्टलेस रहेगा, इनसिक्योर रहेगा, एंजाइटी रहेगा, इत्यादि रहेगा। तो
आज तो और वक्त नहीं है, मैं अभी खत्म कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबको। इतना पेशेंस से मेरे मतलब इतना धैर्य से आप लोगों ने मुझे इतना धैर्य से सुना। मैं बंगाली हूँ ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं डॉक्टर अन्वेषा, आपने बहुत ही अच्छे, कोई नहीं आप बंगाली हो तो भी आपने हिंदी बहुत ही अच्छे से अपने थैंक यू। आपका जो भी टॉपिक है उसको बहुत ही खूबसूरती से आपने डिस्क्राइब किया। और सबसे प्यारी बात कि आपकी आवाज जो है ना बहुत प्यारी है। मे भी हो सकता है कि ये बंगाली होने की वजह से ही हो रहा है, बट आपने बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरती शुक्रिया से इसे मैम, बहुत एक्सप्लेन बहुत किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत ऐसे ही शुक्रिया आएंगे। मैम, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोग जैसे न्यू कमर आएंगे और अपना इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हम सबों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ही सब लोग यंग जनरेशन आगे आए और इस प्लेटफॉर्म से भी आगे बढ़े, है कि जी नहीं? थैंक यू। जी और हाँ जी, मैं अपने चलो इसीलिए चलो इसी दीपमाला, प्लेटफॉर्म में बार बार आती हूँ। थैंक यू अन्वेषा हाँ दत्ता, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो है आपने डिस्क्राइब किए। बहुत बढ़िया जो है आर्सेनिक, ब्रेक्टम एल्बम, पोडोफाइलम येलो, बहुत बढ़िया और एकदम स्वीट वॉइस, बहुत अच्छा, एकदम लगता थैंक है यू भोली वेरी मच भाली, सर। भोली भाली बच्ची, एकदम बहुत बढ़िया। दीपमाला तो तारीफ किया ही है, और 2-3 वेबिनार दी ली है, ये 2-3 प्रेजेंटेशन लिए, बिल्कुल 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 सर। बहुत अच्छी बोलती है, बहुत बढ़िया बोलती है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे सर आते सर रहो। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हाँ बार बार अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं आप लोग। हाँ हाँ, और हाँ, मेरे गुरुजी एक एम के पहले सानी म्यूजिक सर एक को द, भी। शेयरिंग को ऑफ एक कर दवा दीजिए। है एलर्जी का, एक दवा है हिस्टामिनम, अच्छा सर। बहुत अच्छी दवा है एलर्जी अपना के आप लिए, स्क्रीन एलर्जी बता शेयरिंग रही। को ऑफ कर हाँ दें। हाँ, जी हिस्टामिनम जी जी, कर देगी सर। सार्कोट्स रेमेडी है, सार्कोट्स रेमेडी है, समझे ना, शरीर अच्छा में सर। खुद बनता है केमिकल, और उससे जी जो है दवा तैयार होती है। रेकरिंग अर्टिकेरिया में जो बार बार आता है उसमें काम होता है, पावर में 630 जो भी हो, है ना। ठीक है, ओके। ओह वाओ, वाओ थैंक यू थैंक यू सर, मैं नेक्स्ट टाइम इसको यूज करूंगी। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। थैंक थैंक यू डॉक्टर राम प्रवेश सर। थैंक यू थैंक यू वेरी डॉक्टर मच अरविंद मैम, साहब। अब हमारा थैंक यू हिंदी वेरी मच। सेशन का टाइम भी खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर हुबर्ट सर भी है, मनोज सर भी है। मैं किसे हैंड ओवर करूँ? जस्ट मिनट वेट। Ma'am, मैं like, good evening, ma'am. Forward it to me, Dr. Rachita. डॉक्टर वेट 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 डॉक्टर रचिका, I'll make you go host. Just a minute, wait. Yeah, I did it. I did it.